हेलो नमस्कार सभी बच्चों को। भाई देखो, हम लोगों ने जो है सीरीज चालू करी हुई, आप सभी लोग जानते ही हैं। पहले की 3 वीडियो जो अपलोड हो चुके हैं और आप लोगों ने, मुझे आशा है कि आप लोगों ने अच्छे से उसको पढ़ रखा होगा। तो हम लोगों ने पहले से फलन देखा है कि क्या होता है फलन, बहुत अच्छे से हमने उसको एक्सप्लेन किया। उसके बाद से हमने पहले एक दो जो लेक्चर हमने लिए 15-15 मिनट के, उसमें फलन को समझाया। उसके बाद से हमने सीधा एक्सरसाइज करना चालू करी, ठीक है कि नहीं। तो एक्सरसाइज हमने मतलब एक तो एक्सरसाइज निपटा दिया है, तो आज हम लोग करेंगे कौन सी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के है और ये एनसीईआरटी की सारी मतलब है, आप लोग तो जानते ही हैं। ये सारे जितने भी सवाल मैं इसमें लिखूंगा या जितने भी सारे सवाल कराऊंगा, ये सारे आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग को क्या करना है, बस इसको धैर्य के साथ देखते रहना है सारी चीजें। और लगभग देखिए 15-15 मिनट के वीडियो है, इनको सारे आप लोग कंप्लीट करिए, है कि नहीं। इसी से आप लोग कंप्लीट कर डालो, ठीक है ना। कोई ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। चलो फिर आओ हम लोग सीधा करते हैं, देखते हैं कि ठीक है। तो सारी चीजें धीमे धीमे बताते चलेंगे। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ कि मैं पहले सारे आपको फार्मूले लिखवा दूं कि ये सारे चलिए 20 से 30 फार्मूले और आप सीधे 20 फार्मूले एक साथ रट लीजिए, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है हम लोगों को, ना ही ये एक तरीका होता है। दिस इज नॉट अ बेस्ट वे, ठीक है ना। ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है करने की। अच्छी अप्रोच क्या है, जो जो सवाल आते चले जाएंगे उन्हीं के हिसाब से जो फार्मूले आते चले जाएंगे, हम लोग उनको बीच बीच में डिस्कस करते जाएंगे और बीच में बताते चले जाएंगे कि ये आप फार्मूला याद कर लीजिए और इस तरीके से सवाल आते हैं। एकदम से बर्डन भी नहीं बनाना है, धीमे धीमे करते चलना है। तो चलो आओ देखेंगे हम लोग जो है जिस तरीके से फार्मूले आते चले जाएंगे करते चले जाएंगे, सवाल करेंगे, है ना। देखो ये पहला सवाल है, एक्सरसाइज 2.2 का है ये पहला सवाल। देखो पहला सवाल लिखा हुआ है, प्रूफ करना है ना। 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, इसको क्या करना है, हमको प्रूफ करना है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस से आरएचएस दिखा देंगे, आरएचएस से एलएचएस दिखा देंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे पहले ध्यान रखो, जैसे ये हम लोग जानते हैं ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान लगेगी अगर हम लोग को सीधी ट्रिग्नोमेट्री आ जाए, है कि नहीं। तो सीधी ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इसमें से एक फार्मूला होता है साइन 3a का, है ना। फार्मूला जरा ध्यान से देखते चलिएगा। साइन 3a का फार्मूला क्या होता है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। ये फार्मूला आप लोग को याद रखना है। साइन 3a का फार्मूला क्या है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। ये फार्मूला याद रखना है। एक फार्मूला और है इसी तरीके से कॉस 3a का। कॉस 3a का फार्मूला होता है 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। इन दोनों ही फार्मूलों से, अगर ये दोनों फार्मूला जिसको याद है वो इसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर ले जाएगा, बिल्कुल भी हार्डनेस नहीं होगी, है कि ये दोनों फार्मूले पहली बात आप लोग याद रखिए। 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है और कॉस 3a का फार्मूला क्या है, 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। अब देखो जैसे ये चीज देखो सेम डिट्टो इसी तरीके से दिख रही है कि नहीं दिख रही भाई, ये साइन वाला है कि नहीं। तो साइन में देखो साइन 3a बराबर 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। यहाँ पे देखो 3x की जगह यहाँ साइन लिखा हुआ है, माइनस की जगह माइनस लिखा हुआ है, 4 की जगह 4 लिखा हुआ है, x की जगह साइन क्यूब x लिखा हुआ है। तो हमने क्या बताया, जिसको ये फार्मूला पता है वो फटाक से दिमाग लगा ले जाएगा कि ये सवाल कैसे सॉल्व होगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। चलो आओ अब हम इन दोनों के मध्य सही सीधा सीधा फार्मूला सॉल्व करने की मतलब सवाल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें से हम लोग राइट हैंड साइड ले लेंगे, क्योंकि हम एक तरफ का ले लेंगे, एक तरफ अपने आप से प्रूफ हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड ले लेते हैं, उसमें साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब लिख लिया। बहुत आसान है। अब मेरे प्यारे भाई देखो, हमको नीचे साइन 3a का, इधर इसके अंदर साइन 3a का फार्मूला बनाना है कि नहीं बनाना है, तभी ये सवाल सॉल्व होने वाला है कि नहीं। क्योंकि हमको इससे पता सीधा सीधा देखने से लग रहा है। तो हम x बराबर मान लेंगे कि हमने, चलिए x बराबर मान लिया साइन थीटा। आप थीटा मान लीजिए या a कोई भी एंगल आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x बराबर हमने क्या मान लिया, साइन a मान लीजिए, मान लिया। इसको जरा याद रखिएगा ध्यान से। फिर क्या है, हमने लिखा साइन इनवर्स 3, x की जगह कितना है साइन a माइनस 4, एक्स की जगह कितना है साइन क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। साइन इनवर्स सीधा एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दिया है हमने। फिर क्या कर लीजिए आप, साइन इनवर्स 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। फार्मूला का है साइन 3a का है कि नहीं। साइन से साइन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, हट जाएगा, क्या बचेगा 3a। अब जरा ध्यान से देखो, ए तो हमने माना था ना, ए एंगल है कि नहीं, इस पर ध्यान दो जरा। x बराबर जैसे साइन a लिखा हुआ है, तो अगर यहाँ से a का मान निकालेंगे तो सीधा साइन इनवर्स x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये चीज हमने पहले क्लास में डिस्कस कर रखा है कि इनवर्स क्या होता है। a का मान अगर यहाँ से निकालना है तो साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो 3a, a की जगह मेरे प्यारे भाई क्या है
साइन इनवर्स एक्स। तो हमारे ये क्या हो गया, LHS बताओ प्रूफ होके आ गया कि नहीं हो गया। बस LHS बराबर RHS, यही प्रूफ होना था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है ना। और मैं इसके बाद में दूसरा सवाल इस पे लिखूंगा। चलो हट जा रहे ना, इसका जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं दूसरा सवाल लिखूंगा और दूसरा सवाल कराऊंगा। ठीक है, चलो हटाते हैं। ठीक है ना, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, हम चलो उसको हटाते हैं। चलो भैया, चलो इसको भी हटाए दे रहे ना, सीधा सीधा दूसरा सवाल है ना। दूसरा सवाल मैं लिखता हूँ ना, 1 सेकंड जो वेट करिए थोड़ा सा। दूसरा सवाल लिखा हुआ है, देखिए दूसरा सवाल लिखा हुआ है 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। सेम इसी तरीके से सवाल है। अगर आप x बराबर क्या मान लेंगे, x बराबर cos थीटा मान लेंगे, उसके बाद ये सीधा सीधा सवाल प्रूफ हो जाएगा सेम इस फॉर्मूले की मदद से। तो दूसरा कराने का कोई मतलब नहीं बनता। और एक बात आप याद रखिए, जितना सवाल आप लोग करने की कोशिश करेंगे उतना आप लोग के लिए ज्यादा ही बेनिफिशियल होगा, है ना। उस है कि नहीं, जितना आप लोग ज्यादा लगाएंगे भैया उतना ही तो आएगा आप लोग को। फिर चलो आओ तीसरा सवाल में देखता हूँ, तीसरा कराने चलता हूँ। तीसरा लिखा हुआ है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2। ये भी प्रूफ करना है ना। अब देखो इनका तो कोई वो है नहीं ना, ये तो आप लोगों ने उतार लिया। इसको जो मैं थोड़ा ना हटा दे रहा हूँ, इनको हटा दिया। अब देखो हमने क्या कहा था तुम लोगों से, हमने कहा था जैसे जैसे फार्मूले आते चले जाएंगे मैं वो वाले फार्मूले आप लोग को क्या कराता चला जाऊंगा, वही वाले फार्मूले लिखाते चले जाएंगे। तो देखो यहाँ पे फार्मूले की एक जरूरत होगी। फार्मूला क्या है, ध्यान से देखना। फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y 1/√, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये वाला फार्मूला होता है। अच्छा, अगर माइनस का होगा मतलब यहाँ पे माइनस होगा तो आप यहाँ पे माइनस लगा लेंगे और यहाँ प्लस लगा लेंगे, है ना। मतलब tan इनवर्स अगर प्लस वाला है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और tan इनवर्स माइनस है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर, तो tan इनवर्स x माइनस y और 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है ना, अगर प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऐसे याद रखना है। अब चलो सीधा सीधा हम लोग सवाल करने पे चलते हैं ना। तो यही फार्मूला तो दिख रहा है, हम लोग LHS करेंगे, है ना। LHS लिखाएंगे। LHS में क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। सॉल्व करेंगे भैया, क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24, 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। ये ठीक है भाई, x प्लस वाई कर दिया, 1 माइनस एक्स वाई कर दिया। चलो सॉल्व करो। tan इनवर्स 24 दुना कितना हो गया, 24 दुना 48 प्लस 11 सत्ते 77, नीचे क्या होगा, इन दोनों का गुणा ही आएगा, 24 इंटू 11 अपॉन 1 माइनस 7 दुनी कितना हो गया 14, 24 इंटू 11 कितना, 24 इंटू 11, 24 11 कितना, 24 240, 50 60, 264 कितना हो जाएगा, 24 11 कितना हो जाएगा, 264 हो जाएगा। फिर ध्यान आगे सॉल्व करो। tan इनवर्स 48 और 77 के दोगे, 8 7 15 के 5 6 से लगा 1, 7 1 8, 8 4 12, 125। बड़े में कितना आ जाएगा, 24 इंटू 11 264 हमने पहले ही लिख रखा है। फिर क्या है, 264 का 1 से 264 माइनस 14 बटे कितना आ गया 264, 264 से 264 कट जाएगा मेरे भाई। उसके बाद क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 125 बटे 264 में से 14 घट जाएंगे, कितने बचेंगे बताओ, 250। तो 250 125 दूना 250 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो tan इनवर्स 1/2। तो बताओ प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। सीधा सीधा क्या आ गया, LHS बराबर RHS। इस तरीके से इस वाले फार्मूले की मदद से क्या कर देना है, ये सवाल को सॉल्व कर देना। चलो भाई आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। चलिए हटाते हैं। है ना, अगला सवाल लिखा जाए, अगला सवाल लिख दिया जाए। चलिए आइए,
देखो अच्छे अच्छे सवाल आएंगे भैया। चलो आओ। जैसे अच्छा एक सवाल, चलो आओ। लिखा हुआ है, हटाते हैं इसको पहले। इस फार्मूला तो आप लोगों ने लिख ही लिया होगा। हटाता हूँ जरा से, एक सेकंड। अब सवाल लिखने जा रहा हूँ चौथा, है ना। चौथा सवाल अच्छा सवाल है भैया ये। 2 tan 1 1/2 प्लस tan 1 1/7 बराबर tan 1 फिर कितना है 31/17, है ना। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखो। चलो मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखो कैसे करते हैं। चलो आओ भैया आओ, देखो देखो मेरे प्यारे भाई, ये सवाल लिखा हुआ है, ठीक है। कैसे करेंगे भैया, बहुत आसान है। जैसे देखो हमने अभी अभी इसके पहले क्या बताया, tan 1 x प्लस tan 1 y का फार्मूला क्या होता है, tan 1 x प्लस वाई बटे 1 - xy। लेकिन यहाँ तो 2 tan 1 x है, अगर यहाँ पे 2 ना होता तो ये तो बहुत आसान सवाल बन जाता, सीधा सीधा लगा देते। लेकिन 2 tan 1 x होने की वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बन गया। लेकिन कोई बात नहीं, हमको ये 2 tan 1 x है तो हम इसको tan 1 x में बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, बहुत ध्यान से देखिए। फार्मूला होता है भाई 2 tan 1 x। 2 tan 1 x का फार्मूला होता है tan के पदों में tan 1 2x बटे 1 - x², है कि नहीं। 2 tan 1 x बराबर tan 1 2x बटे 1 - x²। मेरे प्यारे भाई 2 tan 1 x का cos के रूप में भी फार्मूला होता है cos 1 1 - x² बटे 1 + x²। बच्चों हमने इसके पहले बताया था, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री उसको बहुत अच्छे से आएगी, जिसको अगर फार्मूले पता है सीधी ट्रिग्नोमेट्री के, तो ये सीधी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले कहां से आते हैं ध्यान रखना। जैसे जो cos 2 थीटा के फार्मूले जो होते हैं ना, 4 या 5 फार्मूले, तो cos 2 थीटा के फार्मूले क्या होते हैं, cos² थीटा माइनस sin² थीटा, है ना। 2 cos² थीटा -1 1 - 2 sin² थीटा 1 - tan² थीटा बटे 1 + tan² थीटा। अगर इसको इसी को और थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे तो फॉर्मूला बन जाता है cot² थीटा -1 cot² थीटा +1। ये फार्मूले cos 2 थीटा के हैं, है ना। इन्हीं से चीजें, ये सारी चीजें ड्राइव करी गई हैं। ये इसका इनवर्स है, तो इसको याद करना बहुत कठिन नहीं है। जैसे देखो सीधा सीधा देखो, जैसे cos 2 थीटा वाले, cos 2 थीटा का tan के पदों में क्या फार्मूला था, 1 - tan² थीटा बटे 1 + tan² थीटा था कि नहीं था। इसी तो फिर तो 2 tan 1 x का जब इनवर्स वाला 2 tan 1 का cos के रूप में फार्मूला होगा तो 1 - x² बटे 1 + x² होगा। क्यों, क्योंकि देखो सीधा सीधा cos 2 थीटा का इनसे सीधा सीधा रिलेशन दिख रहा है कि नहीं। तो हमने क्या बताया, ये फार्मूले बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। जिसको ये फार्मूले याद है उसको लिए तो ये बिल्कुल आसान चुटकियों में कर देगा। जैसे cos 2 थीटा का tan के रूप में फार्मूला देख लीजिए, tan के रूप में फार्मूला तो दिखाई दिया, है कि नहीं। तो tan, अच्छा हाँ, अब जैसे cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, ऐसे tan 2 थीटा का भी फार्मूला होता है। tan 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा बटे 1 - tan² थीटा। ये tan थीटा का मेरे प्यारे भाई फार्मूला होता है। तो tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 - tan² थीटा। तो देखो ये उसी तरीके से रिजेंबल है कि नहीं। तो जिसको अगर सीधी ट्रिग्नोमेट्री आती है तो उसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद करने में या फिर उसको सवाल सॉल्व करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग भैया, या फिर अगर आप लोग को ये याद होगा तो ये बहुत आसानी से मेरे प्यारे भाई याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हम सीधा सीधा क्या 2 tan 1 x का ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, है हटा दिया जाए। अब अच्छा अगर आप लोग इसको उतारना चाहे तो उतार सकते हैं, थोड़ा सा हम हट साइड में तो है ही, उतार दीजिएगा आप लोग। हटाता हूँ, चलो अब ये फार्मूले उतारते चलेंगे, जितने जितने मैं साइड में फार्मूला लिखा हूँ आप लोग उतारते चलेंगे। 2 tan 1 की जगह भैया ये वाला फार्मूला लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमको tan 1 x और tan 1 y बनाना है। 2 tan 1 के लिए सीधा सीधा फार्मूला क्या हो जाएगा, tan 1 2x, x की जगह क्या है 1/2 1 - x², यानी 1/2 का होल स्क्वायर। और ये tan 1 1/7 तो हमारा पहले ही से है, इसमें तो कोई दिक्कत कोई चेंज नहीं। फिर क्या है tan 1 2/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 1 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 प्लस tan 1 1/7 फिर
सॉल्व करेंगे भैया। देखो सीधे एक बार में सॉल्व करूंगा, 4 से कम 4, 4 में से 1 घट जाएगा कितना 3, फिर 4 बचेगा, 4 सबसे ऊपर चला जाएगा तो 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखो हमारा कितना बहुत आसान से सीधा सीधा जो इसके पहले वाला सवाल था सीधा सीधा वही सवाल बन गया कि नहीं बन गया मेरे प्यारे भाई, बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे क्या। tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7 बराबर tan इनवर्स 7 चौको 28 3 एकम 30, 7 चौको 28 3 एकम 3, 28 3 कितना है 31, 7 7 3 कितना हुआ 21, 7 3 21, 21 एकम 21 माइनस 4 एकम 4 बटे 7 3 कितना हो गया भैया 21, 21 से 21 क्या हो गया हमारा कैंसिल आउट। tan इनवर्स 31/21 में से 4 घट जाएंगे, कितने बचेंगे मेरे भाई 17, है कि नहीं बताओ। बहुत आसान लगा कि नहीं लगा, बहुत आसान लगा। अच्छा देखो एक तरीका और बताता हूँ। पहली बात एक बात याद रख लीजिए भैया कि अगर थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सीखना है, जल्दी से सवाल करना है, क्योंकि आप लोग को भाई लिमिटेड समय होता है कि नहीं समय होता है, 3 घंटा है, 3 घंटे में बहुत सारे सवाल करने होते हैं आप लोग को बोर्ड एग्जाम में। तो अगर ये फार्मूले नहीं याद होंगे तो फिर सवाल में दिक्कत करेंगे, सवाल में देरी होगी तो फिर सवाल छूटने के भी चांस होते हैं। अच्छा इसका एक तरीके से और है कि अगर जैसे tan इनवर्स 1/2 लिखा है तो आप इसको 2 बार लिख लीजिए, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 2 बार लिख लेंगे, फिर उसको सॉल्व करिए, मतलब फिर 3 टर्म हो जाएंगे, फिर पहले 2 टर्म को सॉल्व करिए, फिर इसको इसके साथ मिलाइए, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। लेकिन क्या है भाई बहुत आसान तरीके से सीधा सीधा बताया ना, फार्मूला याद कर लीजिए क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। हटा मतलब उतार लीजिए है ना, इसके बाद में फिर आप लोगों को दूसरा एक सवाल कराता हूँ, इसके उतार कर लीजिए, मतलब इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलो हट जाता हूँ मैं। चलिए भैया हटा रहे हैं भाई। फटाक से है ना, फटाक से एक और सवाल करता हूँ। देखिए शॉर्ट वीडियो, छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा जिससे आप लोग बोर नहीं होंगे, ठीक है ना। पांचवा नंबर सवाल जो है ना फटाक से कर देता हूं मैं। tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x है ना, तो क्या करना है सरलतम रूप में लिखिए, सॉल्व करना है भैया। चलिए इसको भैया मैं रफ कर रहा हूँ थोड़ा, ये भी फार्मूले नोट करते चलिए, फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसकी एक अलग से पेज में नोट करके रख लीजिए। देखो मेरे प्यारे भाई कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा फटाक से हम लोग आगे चलेंगे। tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। मेरे प्यारे भाई देखो इसको अगर सरल रूप में लिखना है ना तो हमको x को कुछ मानना पड़ेगा। x को क्या मानना पड़ेगा, कुछ मानना पड़ेगा, कुछ ना कुछ। बच्चे कहेंगे भैया कैसे कैसे पता चलेगा हमको मानना पड़ेगा, तो मेरे प्यारे भाई बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग। 3 आइडेंटिटी याद रख लीजिए आप लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है कि नहीं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है नहीं। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये 3 चीजें याद रख लीजिए, सेक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। बच्चे कहेंगे क्या है ये तो सीधे ट्रिग्नोमेट्री भैया, आप ये क्यों बता रहे हैं, बिना इसके काम नहीं चलेगा। क्यों, अगर ये सारी चीजें नहीं याद हो फिर आपको चीजें रिमेंबर ज्यादा रखनी पड़ेंगी, ऐसे क्या हो जाएगा बहुत आसानी से। देखो मेरे प्यारे भाई बहुत ध्यान से देखना है, अगर मैं x की जगह यहाँ पे tan थीटा मान लूं, अगर मैं यहाँ x की जगह tan थीटा मान लूं तो बच्चे कहेंगे हमने क्या कहा भैया यहाँ इसको कुछ मानना पड़ेगा। साइन थीटा कॉस थीटा मैं नहीं मान सकता। टीचर क्या होते सीधा सीधा बता देते कि अगर मतलब क्या है, टीचर क्या बता देते सीधा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे या √1 प्लस एक्स दिखे तो एक्स बराबर सीधा फटाक से क्या मानो tan थीटा मानो। क्यों मानो है ना, मैं ये सीधा नहीं बताऊंगा क्यों है, मैं सीधा नहीं बताऊंगा कि आप मान लीजिए, नहीं मैं ये बता रहा हूँ कि क्यों माने, ताकि आप लोग खुद ही समझ पाए कि ऐसा क्यों माना जाता है। क्यों भैया, अगर मैं साइन थीटा मान लूंगा मेरे भाई तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोई मतलब ही नहीं बनेगा, है कि नहीं। कॉस मान लूंगा तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कोई मतलब नहीं बनेगा। मैं यहाँ पर या तो tan मान लूंगा या तो कॉट मान लूंगा। तो मेरे प्यारे भाई जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाली बात दिखाई दे आप लोगों को तो आप लोग x बराबर tan थीटा मान लीजिए या फिर कॉट थीटा मान लीजिए, समझ पाए। कभी कभी ऐसा दिखाई देता है कि भैया यहाँ a स्क्वायर कर देता है और ये ax का होल स्क्वायर कर देता है, तो हम लोग भी x यहाँ a हटा दीजिए, फिर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में देता है तो x बराबर हम लोग a tan थीटा मान लेते हैं या a cot थीटा मान लेते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, क्या मानने का तरीका है।
कि जब भी 1+x² मेरे प्यारे भाई दिखेगा, हम लोग x बराबर tan थीटा या cot थीटा मान लेंगे। याद नहीं करना क्यों मानेंगे, मैंने बता दिया मेरे प्यारे भाई कि 1+tan² थीटा बन जाएगा और ये इजिली हम लोग इस सॉल्व कर पाएंगे, सवाल से बाहर आ जाएगा। cosec स्क्वायर थीटा 1+ cot मान लिया तो भैया 1+cot² थीटा cosec स्क्वायर थीटा बन जाएगा, रूट से हट जाएगा और इजिली सॉल्व हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो अब आओ इसी का इस्तेमाल, दिस इज द कॉन्सेप्ट इसको उतार लीजिए भैया, है ना भाई, याद रख लीजिएगा। अब मैं इसी के माध्यम से सवाल निपटा दूंगा। x बराबर मेरे प्यारे दोस्त क्या मान लेना है, tan थीटा मान लीजिए। तो फिर क्या हो गया, tan इनवर्स 1+x की जगह भैया क्या है, tan थीटा, तो हमने कर दिया tan² थीटा -1 बटे x की जगह भाई क्या है, tan थीटा। मेरे प्यारे भाई ध्यान समझिए, tan इनवर्स हमने क्या कहा, 1+tan² थीटा क्या होता है भैया, sec² थीटा। जब मैं यहाँ सीधा sec, चलो लिख दे रहा हूँ भाई, sec² थीटा -1 बटे tan थीटा। फिर क्या है, tan इनवर्स sec² थीटा जब बाहर आएगा रूट से तो sec थीटा हो जाएगा -1 बटे tan थीटा। फिर क्या है, tan इनवर्स, अच्छा इतना तो आशा करता हूं कि भाई इतना तो पता ही होगा कि sec थीटा का 1/cos थीटा होता है -1 और tan थीटा की जगह क्या होता है, sin थीटा बटे में क्या होगा मेरे प्यारे भाई, cos थीटा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? इधर इधर मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ जिससे थोड़ा मुझे जगह मिल पाए लिखने के लिए। ये उतार लीजिएगा आप लोग। चलो देखो फिर क्या है, tan इनवर्स, देखिए cos थीटा का 1 से गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 - cos थीटा बटे cos थीटा। इधर क्या आ जाएगा sin थीटा मेरे बच्चों, sin थीटा बटे cos थीटा। cos से cos मेरे प्यारे भाई खत्म हो गया, क्या बचेगा, tan इनवर्स 1 - cos थीटा बटे sin थीटा। आप देखो ये सवाल बन गया। अब इसके आगे कैसे सॉल्व होगा भाई, इसके आगे सॉल्व करने के लिए मेरे प्यारे भाई कुछ फार्मूले में और बताऊंगा। देखो जैसे sin 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है मेरे प्यारे भाई, 2 sin थीटा cos थीटा, ये फार्मूला होता है। लेकिन अगर sin थीटा है तो भैया कुछ नहीं, बहुत आसान है, sin थीटा बटे 2 cos थीटा बटे 2, ये फार्मूला होता है। इसको कहा जाता है हाफ एंगल फार्मूला। क्या कहा जाता है, हाफ एंगल फार्मूला। तो sin थीटा का मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा मेरे प्यारे भाई, मैं यहाँ फार्मूला इसलिए इस्तेमाल करूंगा क्योंकि हमको अंदर तोड़ मरोड़ के tan थीटा बनाना है, tan से tan कटेगा तभी बात बनेगी मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। अब देखो cos थीटा के भी सीधा सीधा फार्मूला क्या हो जाएगा, जैसे cos थीटा, तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगा बच्चों cos 2 थीटा के फार्मूले। तो मेरे प्यारे दोस्त cos 2 थीटा के फार्मूले होते हैं, cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा -1 या 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, ये दो फार्मूले होते हैं। समझ, दो नहीं, अभी हमने तो अभी 5 फार्मूले इसके बताए कि नहीं बताए, cos 2 थीटा के 5 बताएं, पांचों आप लोग उतारेंगे, ठीक है कि नहीं, उतार लीजिए। उसके बाद अब इसी के हाफ एंगल फार्मूले जरा ध्यान दीजिए, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2 -1, इधर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2। जब यहाँ 2 थीटा था तो 2 थीटा का आधा थीटा आ जाता है, तो अगर यहाँ थीटा है तो थीटा का आधा थीटा बटे 2 आ जाएगा। मेरे प्यारे भाई अब इसका और मैं इसका इस्तेमाल इस सवाल में करूंगा, ये पूरे फार्मूले हैं, इसको आप लोग बहुत ध्यान से उतार लीजिए, है ना। आप देखो जरा ध्यान से, tan इनवर्स 1 - भैया cos थीटा है, अगर मैं उसको एक काटना है, अगर एक काटना है तो बताओ इसमें से मैं कौन सा फार्मूला लगाऊंगा, ये वाला लगाऊं कि ये लगाऊं। अगर मैं ये लगा भाई, अगर मैं ये लगाऊंगा तभी तो -1 आके सीधा +1 बनाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो ये चीज अपने विवेक पे निर्भर करे, तुम आप लोग के दिमाग पे निर्भर करेगी कि आप लोग सोच पा रहे कि नहीं सोच पा रहे। और आप लोग तो होशियार हो यार, सोच ले हो बिल्कुल, है कि नहीं। साइन थीटा की जगह क्या है साइन थीटा क्या है, 2 sin थीटा बटे 2, 2 sin थीटा बटे 2 और cos थीटा बटे 2। भैया ध्यान से देखते चलेंगे, 1 माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2, फिर क्या आ जाएगा 2 sin थीटा बटे 2 cos थीटा बटे 2, है ना। अब मैं इसको थोड़ा सा हटा रहा हूं, चलो इसको हटा दूं, आप लोग उतार लीजिएगा, ठीक है। देखो एक से एक खत्म हो जाएगा कि नहीं खत्म हो जाएगा, फिर क्या आएगा इधर देखो ध्यान से, tan इनवर्स 2 से 2 भी खत्म हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, साइन थीटा बटे 2 cos थीटा बटे 2 बचेगा, साइन थीटा बटे 2 cos थीटा बटे 2 बचेगा। tan इनवर्स साइन थीटा बटे cos थीटा होता है मेरे प्यारे भाई tan थीटा बटे 2, tan से tan खत्म हो जाएगा, बचेगा tan थीटा बटे 2, तो 1/2 इंटू थीटा ही तो लिखा है मेरे प्यारे भाई। थीटा यहाँ पे देखो हमने माना था कि नहीं, x बराबर tan थीटा माना था कि नहीं, तो थीटा तो माना गया था ना, तो थीटा का मान यहाँ से क्या निकल के आएगा, tan इनवर्स x, 1/2 थीटा की जगह क्या आ जाएगा tan इनवर्स x। मेरे प्यारे भाई ये हमारा सवाल हो गया भैया, यही हमारा आंसर है मेरे प्यारे भाई। देखो
आप लोग बहुत अच्छे से समझाए, प्यार से। मैंने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि ये सवाल आप लोग याद करो, ना तो सवाल याद करना, इसको मैं बहुत प्यार से समझाया है कि कहाँ से कि कौन सा फार्मूला किस तरीके से लगना है, क्यों मानना है, ऐसा क्यों होता है, बीच में जितने फार्मूले आए वो भी सारे बता दिए, ठीक है ना। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि नहीं। आप लोग क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। अच्छा, इसके अब मैं जो है वीडियो तो मैं अभी शूट करूंगा, लेकिन इसको मैं स्प्लिट करके डालूंगा ताकि लंबे वीडियो ना हो, जिससे आप लोग बोर ना हो। इसके अगले पार्ट में इसके मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। आप लोग उसको देखेंगे और लगातार इस तरीके से आप लोग पूरी सीरीज कंप्लीट करेंगे। आप लोग से यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है ना, ठीक है, इस चैनल को थोड़ा सा यार सब्सक्राइब करवा दो एक दो लोग से, है कि नहीं, जिससे थोड़ा सा हमको थोड़ा सा और अच्छा लगे और हम और ज्यादा वीडियो आप लोग के लिए बनाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो आप लोग जो है इसको उतार लो, कर लो, और अगला वीडियो जो है देखो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, ओके।